चलो तो फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए जनरल स्वास्थ्य एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लेक्चर नंबर कितना जी 5। ठीक है, आज हम शुरू कर। पिछला बार हम लोग पढ़ लिए थे निरोध के बारे में। सबसे पहले पर क्या पढ़े थे जी? प्राकृतिक निरोध के बारे में। प्राकृतिक निरोध में क्या था जी? पहला था कि 7 से 10 दिन तक संभोग नहीं करना है। 7 से 17 दिन तक, ठीक है, 7 से 17 दिन तक संभोग नहीं करना है। दूसरा का क्या था जी? वीर्य को बाहर निकालना है ना। तीसरा का क्या था जी? यहाँ पे 6 महीना तक अगर बच्चा गर्भवती दूध पीता है तो उस समय क्या होता है उसको जी महिला को महामारी यानी मासिक चक्र नहीं आता है। ठीक है, ये गलत था। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या पढ़े थे कि मानव निर्मित जो होता है क्या सब बोलते हैं, मानव निर्मित जो निरोध होता है जिसमें कोंडम हो गया, ठीक है, फिर डायफ्राम हो गया, फिर कॉपर टी हो गया, है ना, फिर क्या हो गया कॉपर 7 हो गया, फिर एक और था क्या यहाँ पर जी हार्मोनल वाला था। वो कॉपर टी एंड कॉपर टी नहीं होता, वो टी के आकार का ही होता है, समझा। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के मतलब निकालता है जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर जी निरोध होता है ना, यानी गर्भधारण नहीं होता है। आज उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ दवाइयों के बारे में। हम बताए थे कुछ दवा के बारे में, कल भी बताए थे, है ना। जैसे में सबसे फेमस दवा भी कौन है जी? सहेली, समझा। हाँ, सहेली दवा जो है बहुत ही कारगर भी है और इसका साइड इफेक्ट भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। सहेली दवा है गर्भ निरोधक दवा का प्रयोग करने में, समझा। हाँ, गर्भ को खत्म करने में, समझा ना। कोई भी फीमेल देखो, कोई भी फीमेल या मेल साथ रहना और मस्तिष्क कंट्रोल करना, समझा। ठीक, देखो यहाँ पे कोई भी फीमेल या मेल क्या करता है, किसी फीमेल से अनवांटेड अगर वो सेक्स करता है तो उस समय क्या होता है ना, इसको दवा का प्रयोग किया जाता है। क्यों जी? क्योंकि वहां पर उसको गर्भ धारण नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सारे अब के लोग जो होते हैं मतलब बिन ब्याह के लिए मतलब क्या करते हैं, यहाँ पर सेक्स करते हैं, ठीक है, यानी संभोग करते हैं, तो उस समय भी वहां पे उसको गर्भ धारण की प्रॉब्लम हो सकती है। उसको दूर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे गोलियां भी होती हैं, जिसको खाने से क्या होता है जी गर्भ धारण नहीं होता है, ठीक है। तो उन गोलियों के बारे में कल हम थोड़ा सा आप लोग को बताए थे। तो वो गोलियां कौन कौन है यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। गोलियां के बारे में गोली देखेंगे, कितना मन दवाई है सब समझे ना, तो सब देखेंगे। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग गर्भ निरोधक गोलियां। देखो गर्भ निरोधक गोलियां यानी क्या होता है, अनचाहे गर्भ को क्या करता है जी रोकने का एक प्रभावी और सुरक्षित क्या है जी तरीका है, समझे। गर्भ निरोधक गोलियां जो है वो सबसे प्रभावी, समझा, और क्या है यहाँ पर है जी सुरक्षित है, यानी कोई इसका साइड इफेक्ट ज्यादा है, समझा। साइड इफेक्ट इसका ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गर्भ को रोकने का एक क्या है जी माध्यम है। जैसे में हम तो प्राकृतिक भी देखे, मानव निर्मित वाला भी सेफ्टी भी देखे, है ना। अब गोलियां भी हैं, तो गोलियां भी वहाँ पे कारगर होता है। लेकिन यहाँ पे हम आप लोग क्लियर कर दें कि गोलियां जो होता है गर्भ को तो खत्म कर देता है, गर्भ को ठहरने नहीं देता है। लेकिन क्या होता है, ये गोलियां जो है STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को नहीं रोक पाता है ना, उसको होने से नहीं रोक पाता है, ठीक है। यानी यौन संचारित रोग को होने से ये रोक नहीं पाता है, समझे। ये दवा है ना, ये खाली फीमेल खाती है, समझा। ये फीमेल खाकर क्या करती है, गर्भ का मतलब होने से रोक देती है। लेकिन क्या होता है जी कि देखो मेन यहाँ पर क्या है ना, मेन यहाँ पर क्या है कि और देखो जैसे मैं आप लोग को बताए थे कि बहुत सारे जो फीमेल या मेल होते हैं एक पार्टनर से बहुत सारे पार्टनर से अपना मतलब क्या शारीरिक संबंध बनाता है, ठीक है। तब उन सबको क्या होता है, उन सबको एक STD यानी यौन संचारित रोग भी होता है, समझा। इसमें सबसे भयानक रोग कौन बताए थे? एड्स बताए, समझा। तो यहाँ पर सिफिलिस होता है, गुंडेकिया होता है, बहुत सारा ऐसा रोग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है दवा जी, दवा जो होता है गर्भ को सिर्फ धारण नहीं होने देता है, लेकिन ये रोगों से नहीं हम लोगों को बचाता है, ठीक है। अब देखो गर्भ निरोधक गोलियों के प्रकार, एक सबका अलग अलग प्रकार होता है, समझे। कौन कौन यहाँ पर है जी? मिश्रित गोली होता है यानी कॉम्बिनेशन, या सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाली गोली होता है, या कोई होता है बहुत सारे गोली होता है आपातकालीन लगने यानी 72 घंटा में काम करने वाला गोली भी यहाँ पे मौजूद होता है, समझे। जैसे मिश्रित गोली में देखो क्या होता है,
इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन होते हैं। मिश्रित गोलियों में क्या होता है, जो कौन कौन सा हार्मोन मिलाकर बनता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है ना, दोनों हार्मोन को मिलाकर क्या करते हैं, यहाँ पर दवा का निर्माण करवाते हैं। ये दवा क्या करता है, जो ओव्यूलेशन यानी अंडाशय में अंडा को बनने नहीं देता है, अंडा को बनने से रोक देता है। ये सर मान लीजिए करेगा, मतलब कोई दवाई खा रही है, मतलब दूसरे पर का जब पीरियड में चला तो दवाई खा रही है, तो फिर दूसरा अंडाशय बनने के रुक जाएगा। हाँ, याद देखो, पहला हमें क्या होता है कि दवा खाने से क्या होता है ना, कि पहला क्या हो सकता है कि उसको रोक देगा पहले बनाने में, अंडाणु नहीं बनाने देगा। दूसरा का हो सकता है कि सर्विक्स में जो होता है ना, वहां पे बहुत सारे लिक्विड होते हैं, उस लिक्विड को जमा देगा। या ये हो सकता है कि शुक्राणु को एकदम क्या कर दे, उसको धीमी गति कर दे, तो पहुंच नहीं पाएगा। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, जो अलग अलग गोलियां अलग अलग प्रकार से गर्भ को रोकने में मदद करती है। कोई बार खाए दवा पे तो ऐसा हो सकता है कि हमेशा के लिए ना हो। हाँ, इफेक्ट पड़ता है। ये कभी भी गोलियां खाना चाहिए ना, तो बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं खाना चाहिए। अगर कोई भी फीमेल अगर बिना डॉक्टर की सलाह से खाती है गोलियां, तो हो सकता है कि उसके जनन क्षमता पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, समझे, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं खाना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह से। बहुत सारे लोग होते हैं कि अनवांटेड गोलियां से खाते जाते हैं, है ना, तो वैसे नहीं खाना चाहिए। वैसे खाओगे, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, गर्भ जो है वो मतलब खराब भी हो जाएगा। उसके बाद ओवरी पे बहुत प्रभाव पड़ जाएगा। एक बार ज्यादा प्रभाव पड़ गया तो हो सकता है कि जीवन भर के लिए बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते है फीमेल। तो इसको बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेना चाहिए, समझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या करता है, जो मिश्रित गोलियां क्या करता है, अंडाशय से अंडाणु को बनने ही नहीं देता है, समझे। अब देखो दूसरा का कौन गोली है जी, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाला गोलियां, है ना, तो इसको बोलते हैं मिनी पिल्स। इनमें केवल क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन होता है। ये उन महिलाओं के लिए उपयुक्त है जो स्तनपान कराती है या जिन्हें एस्ट्रोजन से स्वास्थ्य संबंधी समस्या है ना। देखो प्रोजेस्टेरोन वाला ये गोली जो है कौन यूज करेगा जी, वही यूज करेगा जो क्या है जी यहाँ पे, जो कि मतलब स्तनपान कराती है यानी दूध पिलाती है, ठीक है, अपने बच्चों को, ठीक है, वो महिला यहाँ पर यूज कर सकती है इसको। अब यहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा उपयोग महिलाएं या कोई बहुत सारे फीमेल जो है, जो सबसे ज्यादा उपयोग करती हैं वो इस गोली को करती हैं, ठीक है। अब के जमाने में ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली का, ठीक है। देखो, इन्हें असुरक्षित यौन संबंध, जैसे में बहुत सारा फीमेल है ना, या मेल है, फीमेल है, ठीक है, वो क्या करता है कि किसी भी बहुत सारे जो होते हैं, अब देखो अब लोग जो होते हैं लिविंग में रहते हैं, लिविंग में मतलब बिना शादी के, ठीक है, या बहुत सारे जो होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में रहते हैं, ठीक ना। तो उस समय जो होता है, ये लोग जो होते हैं फीमेल जो होते हैं, वहां साथे रहते क्या होता है, वहां पे दोनों को हो सकता है कि वो हो सकता है कभी बाई चांस को क्या कर जाए यहाँ पर जी, असुरक्षित यानी बिना सेफ्टी के, है ना, वो क्या कर जाए जी, वो दुनिया एक दूसरे से संभव कर ले, ठीक है, या शारीरिक संबंध बना ले, ठीक। तो उस समय जो होता है यौन यानी यहाँ पे क्या, गर्भ को न रहने के लिए, न रखने के लिए क्या होता है कि आपातकालीन गोली खाना पड़ता है, समझा। ये कितने घंटों के अंदर में खा लेना चाहिए, 72 घंटे के अंदर में खा लेना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा जी, फिर ये काम नहीं करेगा, समझा। जाइगोट अगर बन गया तब फिर काम नहीं करेगा, जाइगोट बनने से पहले ही खा लो, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, ये क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है, शुक्राणु को डिमोलाइज कर देगा, मार देगा, उधर क्या कर देगा, उसको अंडाणु को रिलीज होने से रोक देगा, तब जाके गर्भ क्या होता है यहाँ पर, और नहीं तो 72 घंटा के बाद ये कोई काम नहीं करता है, समझे। इसीलिए इसको आपातकालीन गोली कहते हैं, या यहाँ पे बोलते हैं अनवांटेड 72 मंथ बोल सकते हैं। ये अनियमित गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कैसे काम करता है ना, ये गोलियां जो है कैसे काम करता है, ये गोलियां जो होता है ये गर्भ निरोधक
गोलियां 3 प्रकार से काम करता है। जैसे देखो पहला क्या करने देगा जी, ओव्यूलेशन, मतलब अंडा को रिलीज ही नहीं होने देगा, समझा, अंडा को रिलीज ही नहीं होने देगा। और जब रिलीज नहीं होगा अंडाशय से अंडा, तब क्या हो जाएगा वहां पर जी, रिलीज नहीं होगा, अंडाणु आएगा तब ना निषेचन होगा। और जब अंडाणु आएगा ही नहीं तो कहां से होगा निषेचन, ठीक है, समझे। फिर यहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस गड्ढा कर देता है, सर्वाइकल यानी गर्भाशय के नीचे में क्या होता है जी, सर्वाइकल यानी सर्विक्स होता है, ग्रीवा जिसको बोलते हैं, ठीक है। उस ग्रीवा को क्या करता है, जो वहाँ पे म्यूकस आता है वहाँ पे उसको गड्ढा कर देता है, जिसके कारण शुक्राणु जो होता है वो वहां से बाहर यानी वहां से ऊपर में नहीं जा पाता है, समझा, वहीं पे रुक जाता है। या उसका मोटिलिटी यानी दौड़ यानी चलने का रेट जो होता है वो बहुत धीरे हो जाता है। और तुम जानते ही हो कि गर्भ में जो ओवरी से जो अंडा निकल जाता है तो लगभग 45 से 72 घंटे में क्या हो जाता है वो जी, वो फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है। 48 से 72 घंटा में क्या कर जाता है वो डिस्ट्रॉय कर जाता है, समझा, यानी खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है फिर से वो। और जब इतने देर के अंदर में शुक्राणु अगर नहीं पहुंच पाएगा तो फिर क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन जब नहीं होगा तो क्या गर्भधारण होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे काम करता है, गर्भाशय की परत को यानी क्या करता है, पतला करता है। अब मान लो कि निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन यानी यहाँ पे निषेचन हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है जिसको अंतःस्तर कहते हैं, उस गोली को भी क्या, सॉरी उस परत को भी क्या करता है वहां पर जी, ये गोलियां उसको पतला कर देता है। आज जब जानवर करते हो कि जितना वो पतला हो जाएगा तो गर्भ आएगा वहां पे तो क्या हो जाएगा, जो टूट जाएगा और टूट के क्या हो जाएगा वहां पे गर्भपात हो जाएगा और यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है ये गोलियां, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि स्त्रियों, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ है, इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे यानी अंतरोपण के रूप में किया जा सकता है। इसके कार्य के विधि क्या होता है, ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है, काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली रहती है। हम आपको कल बताए थे एक और बात है ना, तो सेफ्टी के लिए एक और चीज होता है, क्या, एक होता है बहुत सारा क्रीम भी होता है, ठीक है। उस क्रीम को पहले क्या है जी, शारीरिक संबंध बनाने से पहले क्या कर लेना चाहिए, उसको लगा देने से क्या होगा, वहां पे शुक्राणु जो होता है शुक्राणु वो खत्म हो जाता है, ठीक है, यानी वो मर जाता है, समझा, निकलेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। मरने के बाद क्या होगा, जब मर जाएगा तो वहां पर निषेचन नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैथ्यून के 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग आईयूडी के उपयोग को आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावशाली पाया गया है। इन्हें कब क्या होता है, देखो जैसे में बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कि कोई बलात्कार कर देता है ना, या कोई असुरक्षित यौन संबंध बना लेता है ना, उस समय जो होता है इन सब गोलियों का प्रयोग किया जाता है और इन सब गोलियों का प्रयोग करके गर्भ को रोका जाता है, ठीक है। अब देखो सेवन करने का इसका सही तरीका, कैसे इन दवाइयों का सेवन किया जाए, समझा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेवन करने का क्या होता है, सही तरीका जी, नियमितता है ना, यानी नियमितता मतलब रेगुलरिटी बना रहे, ठीक है। देखो प्रभावी रहने के लिए इन्हें प्रतिदिन एक ही निर्धारित समय पर लेना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो गर्भ को न रहने के लिए क्या करता है, वो डॉक्टर की सलाह से है ना वो दवा खाती है। कब से जी, जब से पीरियड शुरू हो जाता है, पहला दिन से लेके 21वां दिन तक, समझे। तो नियमित मतलब खाना चाहिए, डॉक्टर वो तुमको प्रिफेस करेगा, पहले खून सब चेक करेगा, ठीक है। अब वो दवा लिखेगा जो तुम्हारे लिए सुटेबल हो, जो तुम्हारे गर्भ पर क्या करेगा, उसको जी इफेक्ट ना करे, वो दवा यहाँ पर लिख देगा, ठीक है। अब उसको महिलाएं खाती है, ठीक है, लगभग 21 दिन तक, फिर 7 दिन के इंटरवल यानी 7 दिन छोड़ा जाता है, फिर शुरू होता है। ये कब, जब दो बच्चे के बीच में क्या होता है जी, ज्यादा कर वहां पे डिस्टेंस लेना हो,
है ना, दो बच्चे के बीच में एक गैप लेना हो तो उस समय यहाँ पे खाया जाता है, ठीक है। या बहुत सारी महिलाएं पहले भी खाती हैं, ठीक है। शुरुआत आमतौर पर ये मासिक धर्म शुरू होने पर, पता है ना भी कि मासिक धर्म, मासिक चक्र या मासिक धर्म, ठीक है। मासिक धर्म जब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है ना, उस समय से खाना शुरू कर देना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या है जी, अधिकतर पैक यानी 28 दिन, मतलब क्या होता है कि 21 से 28 दिन का होता है। बताया ना कि लगभग कितना होता है जी, ये कोई महिला 28 दिन का भी लेती है, कोई महिला क्या होता है जी 21 दिन का दवा लेती है। और जनरली दवा जो चलता है कितना का चलता है जी, 21 दिन का ही चलता है, ठीक है। रियल केस में कभी कभी ये हो जाता है, ठीक है। अब देखो खुराक भूलने पर, अगर मान लो कि कोई खुराक मतलब भूल गया, नहीं खाया, है ना, तो याद आते ही उसे क्या करना चाहिए जी, तुरंत ले लेना चाहिए। यदि अगले दिन याद आए तो उसे क्या करना चाहिए, उसे दिन 2 गोलियां एक साथ ले लेना चाहिए। अगर मान लो कि कोई है ना, जिसको क्या हुआ कि आज दवा खा रहा है, कल जो है मतलब वो दवा वो नहीं खा पाया, भुला गया, या किसी कारणवश मतलब एक टाइम खाया सवेरे, शाम वाला भुला गया, ठीक है, या शाम वाला मतलब खाया, सुबह वाला भुला गया, ठीक है। तो उस समय अगर जखनी याद आए उखनी खा लो, और नहीं तो क्या करो वहां पर जी कि अगले दिन जो है ना तो दोनों गोली जो है मतलब है साथ में, ठीक है। हम लोग क्या करता नया परीक्षा में आएगा परीक्षा के लिए गर्भ निरोधक गोलियों के फायदे क्या है। पहला क्या करता है जी, ये अनवांटेड गर्भ धारण से बचाता है हम लोग, ठीक है, मतलब फीमेल को, ठीक है। ये पीरियड को नियमित रखता है। पीरियड में क्या करता है जी, जो दर्द होता है पीरियड में, उस पीरियड में दर्द को भी क्या करता है, ये कम करता है, ठीक है। अब मुहासे कम, मतलब मुहासे यहाँ पे कम आते हैं। अब एक क्या जी नुकसान है, यानी साइड इफेक्ट भी होता है दवाई के। क्या साइड इफेक्ट होता है, जैसे में उल्टी होना, निचली, है ना, माथा दर्द करता है, ठीक है। फिर क्या होता है जी, यहाँ पे वजन में कुछ बदलाव आ जाता है, वजन कम जाता है, घट जाता है, मूड स्विंग यानी मूड चिड़चिड़ापन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जी, हल्का यहाँ पे ब्लीडिंग भी मतलब होने लगता है, ठीक है। तो ये सब इससे क्या है जी, दवा का साइड इफेक्ट भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन करने से पहले महत्वपूर्ण सावधानियां भी बरतनी चाहिए, ठीक है। यह गोली यौन संचालित रोग एसटीडी के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करता, हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। एसटीडी मतलब क्या, यौन संचालित रोग, यानी किसी अनवांटेड HIV या एड्स। यौन संचालित रोग में खाली एक नहीं होता है, एड्स नहीं होता, बहुत सारा होता है, गोनोरेकिया, सिफिलिस, बहुत सारा होता है, ठीक है, समझा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि ये यौन संचालित रोग में जैसे वही कैसे होता है, हम आप लोग को बता चुके हैं कि कोई फीमेल है, वो बहुत सारे अपने पार्टनर से क्या कर रही है जी, आपको संभोग कर रही है, फिर वो भी उससे मतलब कोई एक और भी कर लेता है, एक और भी मतलब मिल क्या करता है उससे मतलब संभोग कर लेता है, तो हो सकता है संभावना कि वहाँ पे STD होने का संभावना हो जाए, यौन संचालित रोग होने का संभावना बढ़ जाए, ठीक है। धूम्रपान करने वाले या उच्च रक्तचाप वाली महिलाओं को इनके सेवन से पहले डॉक्टर का परामर्श आवश्यक है, ठीक है। अब जो धूम्रपान करता है, बहुत सारी महिला धूम्रपान करती है, सिगरेट पीती है, गाना पीती है, चाहे दारू पीती है, सब, है ना। या हो सकता है कि बहुत सारे को क्या है यहाँ पे बीपी है, बीपी हाई हो जाता है, ठीक है, ठीक, या बीपी लो हो जाता है, तो उस समय भी क्या करना चाहिए, डॉक्टर के परामर्श से गोलियां लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि अगर कोई के बीपी है साइड इफेक्ट कर देगा, ठीक है। अब देखो गर्भ निरोधक गोली के मतलब सेवन शुरू करने से पहले किसी विशेषज्ञ यानी स्त्री विशेषज्ञ, जिसे क्या बोलते हैं लोग जी, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसका सलाह लेना चाहिए, है ना, ताकि आपकी स्वास्थ्य स्थिति यानी स्थिति के अनुसार सही ब्रांड के दवाई आपको वो चयनित करके दे सके, ठीक है ना। तो ये बिना डॉक्टर के यानी गायनेकोलॉजिस्ट अभी नहीं कि डॉक्टर का मतलब क्या कि कोई डॉक्टर से जाके ले लिए, ये भी नहीं होना चाहिए।
स्त्री विशेषज्ञ मतलब क्या, गायकोलॉजिस्ट से ही दवा लेनी चाहिए। वो जो है स्पेशल होता है, स्त्री का ही डॉक्टर होती है सर, या होता है सर, ठीक है। तो वो सिर्फ महिलाओं का यानी स्त्री के लिए होता है वो, ठीक ना। अब वो इन सब पे ही पढ़ाई किया रहता है, तो उसको अच्छा से मालूम है, समझा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है जी, गर्भ निरोधक दवाई, ठीक है। तो कौन कौन गर्भ निरोधक दवाई है यहाँ पे, एगो के नाम है माला डी, माला एन, है ना। फिर क्या है पर जी, नोवेवॉल, ठीक है, यास्मीन, है ना, ओवेराल एल, है ना, डायने क्या नाम पर जी 350, है ना, 35, यामिनी है, फिर क्या है यहाँ पर क्रिस्टेट, ये सब गोली सब दवाई के नाम है। माला डी, माला एन, नोवेलॉन, यास्मीन, ओवेरॉल एल, डायने 35, है ना। फिर यहाँ पर क्या है जी, यामिनी, क्रिस्टेट, है ना, ये सब है यहाँ पे दवाई के नाम, ठीक है सर, आगे तो दिक्कत है पे। तो ये सब दवा है, कौन सा दवा है जी, ये मिश्रित दवा है, समझा, मिश्रित गोलियां हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गैर हार्मोनल, है ना, यानी बिना हार्मोन वाला समाप्ति यानी गोली है, जैसे में सहेली, है ना, छाया यहाँ पर गोली ही है, ठीक ना। तो ये सब क्या है जी, दवा है, और सहेली अभी सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। केवल प्रोजेस्टेरोन वाला गोलियां जो होता है कौन है जी, सेराजेट, है ना, सेराजेट, या फिर क्या है जी, ओवेरेट, है ना। आपातकालीन गोली कौन है, जो 72 घंटा के अंदर में काम करता है, आई पिल, है ना, अनवांटेड सेंसिटिव, फिर क्या है जी, एला, है ना। ये सब यहाँ पर दवा है जो क्या करता है जी, आपातकालीन में। फिर ये सब दवा जो है वो केवल प्रोजेस्टेरोन ये सब यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा से ध्यान रखें कि सही ऑब्जेक्टिव पूछने का काम भी करता। बंध्याकरण मतलब क्या, क्या यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन मतलब यहाँ पे नसबंदी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बंध्याकरण नसबंदी प्रजनन क्षमता को समाप्त करने की एक सुरक्षित और अस्थायी शल्य चिकित्सा है, समझा। शल्य चिकित्सा विधि है जिसके द्वारा जनन क्षमता को समाप्त किया जाता है, समझा जी। यानी एक ऐसा प्रक्रिया है बंधता, है ना, बंधकरण एक ऐसा समस्या है, नसबंदी एक ऐसा समस्या मतलब विधि है जिकरा द्वारा फीमेल या मेल में उसके मतलब उसको नसबंदी करके प्रजनन क्षमता को रोका जा सकता, ठीक है। यह उन लोगों के लिए एक प्रभावी विकल्प होता है जो भविष्य में संतानें नहीं चाहते हैं। मान लो किसी का एक बच्चा हो गया, अब वो चाह रहा है कि हम आगे बच्चा नहीं करें, है ना, तब क्या होता है जी, यहाँ पे नसबंदी लोग करा लेते हैं। कौन सा देश छोड़ो ना, छोड़ ये सब बात करता है, तू वहीं जाएगा, रीलो पहले रहेगा, याद है तो ये झूठ करते हैं। ये पागल कहानी चलो साथ लो। अब यहाँ पर देखो बंधन में क्या पुरुषों में अलग अलग होता है और महिलाओं में क्या होता है जी, अलग होता है। देखो पुरुषों में जो क्या होता है, जहाँ पे बंधन में पुरुष का बंधन है, इसको क्या बोलते हैं, पुरुष में नसबंदी बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, ठीक है। महिलाओं में बंधन क्या बोलते हैं यहाँ पर जी, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में ऐसे छोटा सा महिलाओं में नसबंदी, हाँ दोनों में नसबंदी, है ना। अब देखो महिलाओं में पुरुषों में नसबंदी कैसे होता है, इसमें जो होता है ना, पुरुष में शुक्रवाहक यानी जो शुक्राणु को शुरू कर ये क्या है जी, टेस्टिस है, समझा, वृषण है, हाँ ऑपरेशन किया जाता है, ये वृषण है ना।
यहाँ पे आप लोग जानते हो कि यहाँ पे इसमें बन जाता है, इसमें बन के यहाँ पर क्या होता है जी, पोषण प्राप्त करता है। पोषण प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होता है ना। इसको क्या बोलते हैं जी, अधिवृष्टि। अधिवृष्टि यहाँ पर आता है, इसके द्वारा फिर क्या करता है जी, यहाँ पर ये ऐसे होता है, मान लो जुड़ा हुआ है, तब क्या कर जाएगा, यहाँ से शुक्राणु आएगा, शुक्राशय में आके इकट्ठा हो जाएगा, है ना। जब कोई मेल और फीमेल यहाँ पर क्या करेगा जी, संभोग करेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पूरा तो बात सुना पहले। हम क्या बोले हैं अभी, इसको जोड़े हुए हैं, जोर से समझा ना। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अभी हम क्या बोले कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ बना और बन के क्या हो गया, यहाँ पर जी इकट्ठा हो गया। इसके द्वारा फिर यहाँ से गया, मान लो कि ये जुड़ा हुआ है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ये आराम जाएगा और यहाँ पर शुक्राशय में इकट्ठा हो जाएगा। और इकट्ठा होकर जब भी मान लो कोई स्त्री आपको संभोग करता है, तो उस समय ये बाहर निकल जाता है। काट के बांध दिया जाता है इसको। तो सही, पहले आपको तो बताया आगे हमने। ठीक, अब उसके बाद देखो पहले, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्म बनते रहता है, स्पर्म यहाँ पे बनते रहता है, समझा। स्पर्म बनने की एक्टिविटी शुरू है, यहाँ पे अगर पोषण मिल रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ आ भी रहा है, लेकिन इसको काट के यहाँ पे बांध दिया गया। ठीक नहीं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि फिर वो अपने अपने डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर सब निकलेगा कैसे बाहर, डिस्ट्रॉय हो तो फिर ब्लड मिल जाएगा ना, अब ब्लड तो फिर वहाँ पे जाकर छाने का ब्लड, फिर वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अरे ब्लडवा भाई यहाँ पे नसवा तो रहता है अलग अलग है। हाँ सर, नसवा तो नहीं है, नसवा तो ज्वाइंट सब रहता है। ये सब सवाल था, रुक जा, अपने बता दो करना। ठीक है, अब देखो यही नस को, यानी यही क्या है यहाँ पर जी, इसको बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं इसको जी, शुक्राशय। सही बोला, शुक्रवाह। ठीक है, यहाँ पर शुक्रवाह शुक्रवाह को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जी काट के अलग अलग करते हैं, इसी का हम बोलते हैं पुरुष में संबंधी। ना कुछ और आता है, वो अक्सर वस्तु नहीं रहता है, वस्तु मान लेगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे करके पुरुषों में संबंधी हो जाता है। फिर अगर ये पुरुष होता है किसी फीमेल के साथ अगर संभोग करेगा, ठीक है, ये मेल जो है किसी भी के साथ अगर संभोग करता है, तो फिर उसके बाद इससे बच्चा पैदा नहीं। ठीक, अब तुम अपना क्वेश्चन सर जी, मान लीजिए जब कोई संभोग करते समय क्या आंसर निकलता है, क्या शुक्राणु संभोग करते समय क्या निकलता है, शुक्राणु तो बन के यहाँ पर इकट्ठा रहता है, ये समझा। अब इनको ये बोला था कि वीर्य संभोग करते समय क्यों निकलता है, जब इसका संवेदना जो है ना ब्रेन देता है, समझा। अब ब्रेन कब देगा, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा निकलेगा, समझा। यहाँ से पहले हार्मोन निकलेगा, ये आके संकेत करेगा इसको कि अब जो है इसको निकालने की बारी आ गई है, तब यहाँ से निकलना शुरू होता है। सब खेला किसका है जी, आइए तब क्यों निकलता है, पता है क्यों। अब वो हार्मोन कब निकलता है, जब किसी फीमेल के संपर्क में लग जाता है, या मस्टरबेशन करता है। जब कोई मस्टरबेशन है ना, उसको बोलते हैं हस्तमैथुन बोलते हैं, उस समय भी ये बाहर निकलता है। क्यों, कब, क्योंकि इसमें देखो पेनिस में जब इरेक्शन होगा ना, इरेक्शन मतलब क्या होता है कि उसको संकुचन शिथिलन मतलब होता रहेगा, है ना, तब एक में से क्या होगा कि एक से संवेदना निकलेगा और निकल कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन वो संकेत देगा कि इसको भाई जाए, तब इसको से बाहर निकालो, तब ये बाहर निकलता है, समझा। ऐसे बाहर नहीं निकलता। हाँ, तो वो जो होता है वो नाइट फ्लो उसको बोलते हैं, समझा, उसको स्वप्न दोष बोलते हैं। ठीक है, स्वप्न दोष में क्या होता है कि कोई लड़का जो होता है वो जब स्वप्न देखते रहता है, तो एक ऐसा इमेजिनेशन करता है
ठीक ना, कुछ वो इमेजिनेशन करता है और इमेजिनेशन के थ्रू क्या हो गया, इमेजिनेशन कौन करेगा जी, दिमाग करेगा ना, दिमाग सीधे करता है कि वहां पे जो इमेजिनेशन किया वो मतलब कुछ गंदा टाइप क्या क्या वहां पे इमेजिनेशन किया, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है यहाँ पर वो संकेत देगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो उसको नाइट फ्लो है। और नाइट फ्लो कोई मतलब दिक्कत वाला बात नहीं होता है, समझा। अगर किसी को सब महीना में 1-2 बार होता है तब ठीक, अगर ज्यादा बार होता है, सप्ताह में 1 बार हो जा रहा है, सप्ताह में 2 बार नाइट फ्लो हो जा रहा है, तब उसको में क्या होता है जी, प्रॉब्लम होता है, उसका सीमेन जो होता है वो पतला हो गया है, उसको डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए, ठीक है। अगर महीना में 1-2 बार होता है यहाँ पे, ठीक है, तब यहाँ पर क्या होता है जिसको में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है। नहीं, वो होता है सपना होता है, वो आपको बहुत सारे बात जो होते हैं दिमाग को याद नहीं रहता है, ठीक है। सर आगे बढ़िए सर, चलिए हो गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे, ठीक। अब क्या है कि महिला यानी महिला में क्या है, जहाँ पे बंधक में मतलब क्या होता है आपको व्यक्तियों में यानी महिलाओं में महिलाओं में क्या जी नसबंदी, ठीक है। तो देखो महिलाओं में क्या होता है, देखो इसमें क्या बताएं कि शुक्रवाहक नलिका काटना है, डायग्राम में क्या बताएं जी यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब यानी क्या हमें क्या करने का मतलब यहाँ पर जी इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। हम दीपवाहिनी हम इसको बोल रहे थे, अंडवाहिनी बोल रहे थे, हमको दीपवाहिनी याद आती है, दीपवाहिनी बोल रहे थे, अंडवाहिनी याद आती है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो होता है रिलीज जो यहाँ पर काट देते हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पर तुम लोगों को देखने को मिलेगा फीमेल में कि यहाँ पर ये जो है छोटू ना, ये वाला ये फैलोपियन ट्यूब है, इसको बोलते हैं दीपवाहिनी या अंडवाहिनी बोलते हैं, समझा। ये अंडवाहिनी को क्या करते हैं कि यहाँ से काट के इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं। अब यहाँ पे ओवरी में तो अंडाणु तो बनेगा, अंडाणु तो बनेगा है ना जी, अंडाणु बनेगा, लेकिन ये अंडाणु क्या वहां पे यहाँ पे शुक्राणु से मेल कर रहा है या यहाँ शुक्राणु भी आएगा, लेकिन शुक्राणु यहीं पे आके इसके खत्म है ना, क्या यहाँ से इधर से आके अंडाणु यहाँ पे आके मिल रहा है, जब मिलने नहीं करेगा तो निषेचन होगा ही नहीं, और जब निषेचन होगा ही नहीं तो गर्भधारण होगा ही नहीं, समझे। तो ये रेशा होता है, उस एक अलग रेशा, उसका नाम हमको याद नहीं है, ठीक है। तो एक अलग रेशा होता है, इससे बांध दिया जाता है, ऐसा रहता है ना, तो कभी भी इन्फेक्शन न फैला, समझा। तो आप समझे कि ट्यूबेक्टोमी क्या होता है और क्या होता है वैक्सेक्टोमी क्या होता है, यानी पुरुष नसबंदी क्या होता है और महिला नसबंदी क्या होता है, समझा। पुरुष नसबंदी में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं उसको शुक्रवाहक को काट कर मतलब उसको अलग अलग बांध दिया जाता है, और फीमेल वाला में क्या होता है जिनके अंडवाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब काट कर उसको अलग अलग बांध देता है, जिसके कारण जो होता है शुक्राणु बाहर नहीं आ पाता है। शुक्राणु और अंडाणु में क्या होता है वहां पर निषेचन नहीं हो पाएगा, जब निषेचन नहीं हो पाएगा तो वहां पे गर्भधारण नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्लास में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है।